Hello everyone, I hope all fit and fine at your home. Today we are going to learn about chapter 13, Safety Habits. This is your EVS book. So we read chapter 13, Safety Habits. In this video about safety habits, सेफ्टी मीन्स क्या होता है? सुरक्षा। जो हमें अच्छी आदत होती है, सेफ्टी की जो आदतें होती हैं, हैबिट्स मीन्स आदतें जो हमें सुरक्षित रख सकती हैं, उसके बारे में हम आज इसमें रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। वी मस्ट ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स। सेफ्टी हैबिट्स में वी मस्ट ऑलवेज टेक केयर, हमें हमेशा अपनी और दूसरों की देखभाल या कहते हैं सुरक्षित रहना चाहिए। आवर सेल्फ मीन्स हमारी खुद की, और अदर मतलब दूसरों की हमेशा देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, सम थिंग्स आर डेंजर्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डेंजर्स मीन्स खतरा, जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, हमें हार्म पहुंचा सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें हम कर देते हैं, इसीलिए हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। वी ऑलवेज टेक केयर, हमें हमेशा अपनी देखभाल करनी चाहिए या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ अदर्स मतलब दूसरों से है, और या आवर सेल्फ मतलब खुद से है, स्वयं से मीन्स खुद से या स्वयं से। ओके, नेक्स्ट, यू हैव टू बी केयरफुल अदरवाइज यू विल हर्ट योरसेल्फ। आपको हमेशा हमेशा अपने प्रति सुरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षा का भाव रखना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यू विल हर्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को, हर्ट मीन्स चोट पहुंचा सकते हो, योरसेल्फ अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना? अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, किसी चीज़ में लापरवाही करेंगे, तो क्या होगा? हमारे साथ में कुछ भी नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? तो अपने साथ में हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे सेफ्टी एट रोड। अब हमें जब रोड पे चलना हो, रोड पे क्रॉस करना हो, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। देखिए, सेफ्टी एट रोड पे चलते वक्त हमें किस तरह की सेफ्टी रखनी चाहिए? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जब भी हम रोड पे चल रहे हो तो हमें हमारी लेफ्ट साइड में फुटपाथ पे चलना चाहिए। हमेशा हमें कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे चलना चाहिए। कभी भी रोड के बीच में नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए और लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। ओके, और अगर कभी ऐसा हो कि फुटपाथ नहीं बनी हो, तो उस रोड पे क्या होती है? जेब्रा क्रॉसिंग रोड होता है। ये जो इस तरह से दिखा है ना, कहीं तो इस तरह से फुटपाथ बना होता है, तो कहीं इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग रोड होती है। जेब्रा क्रॉसिंग, तो हमें उसी पे ही रोड क्रॉस करनी चाहिए या चलना चाहिए। क्रॉस ए रोड फ्रॉम ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, इसी पे ही हमें चलना चाहिए। ऐसी कुछ सेफ्टी रोड से लेकर हमें कुछ सेफ्टी रखनी चाहिए, और उन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ट्रैफिक लाइट्स आर मेड फॉर आवर सेफ्टी। ये पिक्चर देख रहे हैं आप ट्रैफिक लाइट का, ये ट्रैफिक लाइट हमारी सेफ्टी के लिए होती है। आपने भी देखी होगी ना कभी, जब आप व्हीकल पे जा रहे हो अपने मम्मा पापा के साथ में, तो कभी आपने देखा होगा ये ट्रैफिक लाइट होती है। ये सिग्नल देती है कि जो कार, जो भी व्हीकल्स होते हैं, उनको आगे बढ़ना है या रुकना है। इसमें अलग अलग ये लाइट्स दी हुई होती है, उससे हमें इसे हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये रेड लाइट है। ये रेड लाइट क्या बताती है हमें? स्टॉप।
रुकने के लिए बताती है ना। और ये जो येलो लाइट है इसके लिए हमें वेट करना होता है, वेट करो मतलब। और ग्रीन लाइट मीन्स आगे बढ़ो, गो, ठीक है ना। ग्रीन लाइट का सिग्नल दे देते हैं तो मीन्स आगे बढ़िए। सो यहाँ हम रीड करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स आर मेड फॉर आवर सेफ्टी। ट्रैफिक लाइट क्या है, अपनी सेफ्टी के लिए है। द रेड ट्रैफिक लाइट टेल अस स्टॉप। रेड ट्रैफिक लाइट क्या कहती है हमें, स्टॉप। द येलो लाइट टेल अस टू गेट रेडी। येलो हमें आगे बढ़ने के लिए, वेट करने के लिए कहती है, ठीक है ना, मतलब वेट करो और रेडी हो जाओ। द ग्रीन लाइट टेल अस टू गो। ग्रीन लाइट क्या कहती है, हमें आगे बढ़ने के लिए इजाज़त दे देती है। ओबे द ट्रैफिक लाइट्स, हमें हमेशा इस ट्रैफिक लाइट्स की रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप इंजरिंग्स एंड पेन्स। हमें इंजरिंग एंड पेन से बचने के लिए ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। ओके, सेफ्टी एट स्कूल। अब हमें स्कूल में भी क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए वो यहाँ बताया है। मेक ए लाइन टू गेट इनटू द स्कूल बस। जब भी हम स्कूल बस में जा रहे हो तो हमें क्या करना है, लाइन बनाना है, लाइन में जाना है। नेवर लर्न आउट ऑफ मूविंग बस टू और ट्रेन। हमें बस और ये जो ट्रेन होती है उसके आगे से हमें कभी भी उसको पास नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक आउट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द बस। हमें अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस। और हमें कभी भी गेट डाउन मीन्स उतरना चाहिए जब बस चल रही हो। बस अगर चल रही हो तो हमें उससे बाहर निकलने की या उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डू नॉट ट्राई, कोशिश नहीं करनी चाहिए इस तरह की, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगी, हम गिर जाएंगे, हमें हर्ट हो जाएगा, लग जाएगी, पेन होगा। वी मस्ट नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ मूविंग बस। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। हमें बस ड्राइवर को भी कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चा बस ड्राइवर को परेशान कर रहा है, जब ये ड्राइविंग कर रहे हैं तो इस तरह का काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। और इस तरह से हमें बाहर भी नहीं निकालना चाहिए अपना कोई भी बॉडी का पार्ट, ठीक है ना। और बस में चढ़ने के लिए हमें मैके लाइन बना के ही चढ़ना चाहिए। इस तरह से हमें स्कूल बस में भी इस तरह से रूल्स फॉलो करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, जब तक आप इसको रीड करना यहाँ तक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।